हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है 2 फरवरी को आपका यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। उम्मीद करता हूं इस एग्ज़ाम को लेकर आप सबकी तैयारी इस टाइम बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे लोग एक टॉपिक की डिमांड कर रहे थे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी से ऑपरेशन 245 से लेकर 285। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। इसके बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ऑपरेशन 245 से लेकर 285 तक हम समझने से पहले आपको ऑपरेशन की जनरल मीनिंग समझाने की कोशिश करें। यानी अगर हम इसे हिंदी में समझने की कोशिश करें कि ऑपरेशन होता क्या है, तो ऑपरेशन में एक कह सकते हैं एक सूक्ति या नीति होती है, जिसके पीछे बहुत बड़ी बात लिखी होती है। कहने का मकसद यह है, ऑपरेशन में एक आपकी सूक्ति हो गई या एक कह सकते हैं छोटा सा सेंटेंस हो गया या वाक्य हो गया, जिसके पीछे बहुत बड़ी मीनिंग निकल कर आती हैं। जैसे कि अगर आपके सामने लिखा हो कर्म ही पूजा है, तो ये क्या है, एक तरह का ऑपरेशन हो गया। इसके पीछे बहुत बड़ी बात, बहुत गहराई से समझने चीजें होती हैं। जैसे इंग्लिश में भी आप देखते हैं फ्रेजेस होते हैं, उसी तरीके से ऑपरेशन से रिलेट किया गया है। तो जो हमारे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है, जो कि होम्योपैथी के जनक हैं, इन्होंने अपनी बुक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में बहुत सारे ऑपरेशन डिस्कस किए थे, जिन्हें इन्होंने नंबरिंग के हिसाब से दे दिया था। यानी कि हमें जो ऑपरेशन 245 यानी 245 से लेकर 285 सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसी को हमें पढ़ना है। बहुत सारे हैं, हमें उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने इसमें क्या दिया था, तो मुख्य रूप से इन्होंने मेडिसिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ डोजेज और क्रोनिक डिसीज के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। यानी किसी भी मेडिसिन को लेने का तरीका क्या हो सकता है, रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति, उसे कब बार बार दोहराना है, और जो पुरानी बीमारी हैं उनके बारे से में जो ऑपरेशन है 245 से लेकर 285, इसमें इस चीज को समझाया गया है। इसमें क्या देखते हैं, पेशेंट की प्रतिक्रिया, यानी पेशेंट को अगर हम कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके लिए उसकी रिएक्शन क्या आ रही है। तो उपचार के दौरान औषधि की मात्रा, यानी मेडिसिन की जो कितनी क्वांटिटी है, किस तरीके से बड़ी खुराक दी जा रही है, छोटी खुराक दी जा रही है, इस तरीके की बातें होती हैं, देखी जाती हैं। और रोग के विभिन्न स्तरों पर, यानी रोग किस तरीके का है, किस लेवल का रोग है, और उससे जो कह सकते हैं जो मेडिसिन दी जा रही है उससे उसके पर क्या असर पड़ रहा है, जो आपका पेशेंट है उस पर। तो होम्योपैथी के सिद्धांत पर लागू करने पर जोर दिया गया था। इसी चीजों को, जो उनकी बुक है, उसी में इस चीज को समझाया गया था। तो चलिए अब हम आते हैं ऑपरेशन पर, जो 245 से लेकर 285 तक हम डिस्कस करेंगे। इनको आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ऑपरेशन 245 यानी ऑपरेशन 245। तो इसमें किस चीज के बारे में दे रखा है, पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, तो आपसे या तो ये पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन 245 किससे रिलेटेड है, या आपसे क्या पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन के 245 में जैसे कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो इसमें कौन सा यूज है, मतलब घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ऑपरेशन 245 या 245 किससे संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन, यानी दवा की पुनरावृत्ति से, यानी दवा को बार बार कब दोहराना है, इस चीज से ये संबंधित है। अब आप 2 को तो भूल जाएं, 45 से रिलेट करके आपको किसी भी तरह से ट्रिक से याद रखें, किसी भी तरीके से याद रखें और इसे याद रखेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, द रिपीटेशन ऑफ डोजेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डिसीज, द स्टैंड ऑफ द पेशेंट एंड द मेडिसिन इज पोटेंसी। यानी कि दवा की पुनरावृत्ति, यानी जो बार बार दवा को दोहराना है, कब दवा बार बार देना है, तो उसकी जो प्रकृति है, रोगी की शक्ति यानी पेशेंट की किस तरीके की स्ट्रेंथ है, और जो दवा की या मेडिसिन की किस तरीके की पोटेंसी है, इस पर निर्भर करती है। यानी कब दोहराना है कि इस पर, जैसे मान लो किसी भी पेशेंट को कोई दवा दी जा रही है, तो हम उसकी प्रकृति या उसका नेचर को देखेंगे, और रोगी की स्ट्रेंथ क्या है, दवा की शक्ति क्या, उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसको रिपीट करेंगे, यानी कि दोहराएंगे या पुनरावृत्ति करेंगे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, 245 किससे रिलेटेड है, दवा की पुनरावृत्ति से, यानी कि रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन से। अगला आता है ऑपरेशन 246 से लेकर 248। तो इसे साथ में ध्यान रखेंगे, ये किससे संबंधित है, सस्पेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, यानी रोगी की संवेदनशीलता से संबंधित है। कौन सा, 246 से लेकर 248। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, द डिग्री टू विच अ पेशेंट रिस्पॉन्ड टू अ मेडिसिन डिपेंड्स ऑन देयर सस्पेप्टिबिलिटी एंड द सिमिलरिटी बिटवीन द मेडिसिन एंड डिसीज सिम्टम्स। तो इसमें क्या है, रोगी की दवा की प्रति, रोगी की दवा के प्रति प्रतिक्रिया और उसकी संवेदनशीलता दवा के रोग के लक्षणों के समानता पर निर्भर करती है। यानी रोगी की दवा की जो प्रति प्रतिक्रिया है या रिएक्शन है, तो उसके दवा और उसके रोग के लक्षणों की समानता के आधार पर ही निर्भर करेगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन 249, ऑपरेशन 249। तो ये किससे संबंधित है, स्मॉल डोज से, यानी कि छोटी खुराक से।
छोटी खुराक के बारे में आप ध्यान रखेंगे, स्मॉल डोज आर एसेंशियल इन होम्योपैथी टू प्रिवेंट एग्रावेशन एंड अलाउ टू द बॉडी टू हील इटसेल्फ जेंटली। कहने का मकसद इसमें यह है, होम्योपैथी में छोटी खुराक जरूरी है ताकि रोग बढ़े नहीं और शरीर खुद को कोमलता से ठीक कर सके। आप होम्योपैथी की प्रिंसिपल में जानते हैं कि जिस चीज से रोग उत्पन्न होता है उसी से ठीक होता है। तो छोटी खुराक में अगर हम उसे यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, रोग खत्म हो जाता है। तो इसी में ऑपरेशन 249 में इसी चीज को दे रखा है कि छोटी खुराक जरूरी है, उससे रोग पूरी तरीके से शरीर को खुद और कोमलता से ठीक कर सकता है, ये छोटी खुराक के अकॉर्डिंग। अगला है ऑपरेशन 250 से लेकर 251 तक। तो इसमें किसके बारे में दे रखा है, अल्टरनेटिंग एंड इंटरमीडिएट डिसीज, यानी कि विकल्पी और रोक रोक कर होने वाले रोग। तो किससे संबंधित है ये, 250 251 से, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी इसके बारे में आप ध्यान रखें, फॉर डिसीज दैट कम्स एंड गो इन साइकिल ट्रीटमेंट मस्ट एड्रेस द अंडरलाइंग कॉज रेदर देन जस्ट सप्रेसिंग सिम्टम्स, यानी चक्रीय रोगों के लिए उपचार के लक्षणों को दबाने के बजाय जल के कारण पर ध्यान देना चाहिए। इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो किसी के बैक पेन में या पीठ में दर्द उठता है, तो उसने मेडिसिन ली, उसका दर्द ठीक हो गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ, आपके फिर से दर्द हुआ, आपके पीठ में फिर से दर्द हुआ, तो आपने क्या किया, मेडिसिन ली, फिर ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद फिर से हुआ, तो आप मेडिसिन का यूज किस तरीके से कर रहे हैं, आप उसकी मतलब उसकी गहराई तक नहीं जा रहे हैं कि मतलब ये दर्द क्यों हो रहा है, उसकी पूरी तरीके से जड़ से खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, उसके वैकल्पिक रूप से आप उसकी खुराक ले रहे हैं जिससे आपका दर्द रुक जा रहा है। तो इसी जो ऑपरेशन 250 251 है, इसी के बारे में दे रखा है कि आपको लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि आपको उसकी पूरी जड़ तक जाना है और उसे बिल्कुल खत्म करना है। यानी जो मैंने आपको बताया पेट का दर्द था, वो आपको वैकल्पिक रूप से खत्म नहीं करना, आपको बिल्कुल भी खत्म करना है ताकि वो दोबारा आपके दर्द ना उठ सके। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों आपको पता है आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, 8 दिन है मुश्किल से। अगर आप चाहें तो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इस ई बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं, फास्ट रिवीजन कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। 149 रुपये इसकी प्राइस है। इसके अलावा कंप्यूटर की ई बुक है, इसकी प्राइस 51 रुपये। दोनों ही आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। बाकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, पेड बैच का आपके पास टाइम हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज ना ले, यही आपसे रिकमेंड करता हूँ। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन 252 से लेकर 255। तो ये किससे रिलेटेड है, एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज से, यानी कि एक्यूट, और एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, और जो क्रोनिक होती है पुरानी बीमारी या झील रोग। ठीक, इसमें क्या है, एक्यूट डिसीज रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट वाइल क्रोनिक डिसीज डिमांड डीपर इन्वेस्टिगेशन एंड केयरफुल डोजिंग। इसमें अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो तीव्र रोगों में तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है, जबकि झील रोगों में गहन जांच और सावधानी पूर्वक खुराक की जरूरत होती है। अब इसमें दो तरह के रोग बताए गए हैं ऑपरेशन 252 से 255 में। ठीक है, इसमें क्या, एक्यूट मतलब तीव्र, ये मान लो आपके बहुत ही तेजी के साथ आपको क्या हो रहा है, मान लो आपके बॉडी पर ऐसा मान लो ना हो कि आपकी बॉडी पर बहुत ही तेजी के संग कोई एलर्जी वगैरह फैल रही है, तब आप क्या करेंगे, तो वो आपका कौन से किस तरीके का रोग मान लिया जाएगा, एक्यूट रोग या तीव्र रोग। तो आप क्या करेंगे, उसका तुरंत ही आप क्या करेंगे, उसका उपचार करने की कोशिश करेंगे। जबकि आपको अगर कोई क्रोनिक डिसीज है, कोई पुरानी बीमारी है, मान लो पाचन समस्या से कोई दिक्कत है, तब आपको क्या होना है, तो उसकी आप जड़ तक जाएंगे और पूरी तरीके से उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब इसमें दे रखा है तीव्र रोगों के लिए तुरंत उपचार की आवश्यकता है, यानी जो आपका तुरंत वाला उपचार आपको ठीक करने की कोशिश है, तो उसका तुरंत उपचार होना चाहिए। और जो पुराने रोग हैं, जैसे पाचन समस्या है और कोई लंबी खांसी है, आपको बहुत दिनों से खांसी आपकी नहीं जा रही है, तो उसकी जड़ तक जाएंगे और उसकी जांच करेंगे, फिर उसकी खुराक की जो हिसाब के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से उसकी उसकी डोज की जरूरत होगी, उसके अकॉर्डिंग इसका इलाज किया जाएगा। तो यही इसके बारे में दे रखा है ऑपरेशन 252 से 255 में। अगला है ऑपरेशन 256 से 263। तो इसमें क्या दे रखा है, ये तो इजी है, पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन, यानी दवाओं की शक्ति बढ़ाना। तो मेडिसिन शुड बी पोटेंटाइज्ड, डाइल्यूटेड एंड सक्सीड टू इंक्रीज देयर हीलिंग पावर एंड रिड्यूस साइड इफेक्ट, यानी दवाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए पतले और झटके से मिलाया जाना चाहिए ताकि उनकी उपचारात्मक शक्ति बढ़ सके, यानी हीलिंग पावर उनकी बढ़ सके, और जो उससे साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कम से कम हो सके। दवाओं को अच्छी तरीके से और हिला के मिलाने से क्या होगा, उसकी शक्ति दवा की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साइड इफेक्ट भी क्या होंगे, कम होंगे। तो ऑपरेशन 256 से 263 में इसके बारे में दे रखा है। अगला है ऑपरेशन 264 से 271। तो ये किसके बारे में है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडीज, यानी औषधि के प्रयोग के बारे में है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, रेमेडीज शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली एंड समटाइम ऑलिफिकेशन
olfaction smelling the remedy can also work effectively। तो इस ऑफर में क्या दे रखा है, औषधि को मौखिक रूप से यानी कि मुख से भी ले सकते हैं और कभी कभी सूंघने से भी इसका प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं। जैसे कि किसी को जुकाम हो गया तो वो जोशिंदा वगैरह लेके आता है तो वो बहुत ज़्यादा उसका भपारा लेता है या सूंघता है, तो ये कभी कभी क्या होता है कि उसके सूंघने से भी दवा से आराम मिल जाता है। तो इसी के बारे में दे रखा है कि औषधि को किस तरीके से प्रयोग करना है। आप उसे मुंह से ले रहे हैं या फिर उसे सूंघ के भी यूज कर रहे हैं तो उससे भी उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो ऑप्शन 264 से 271 में इसके बारे में दिया हुआ है। अगला है ऑप्शन 272 से 274। इसमें क्या दे रखा है, इंटरकरेंट रेमेडीज यानी बीच बीच में औषधि। इसका मतलब क्या है तो इसके बारे में ही बताऊंगा। व्हेन अ क्रोनिक डिसीज फ्लरेस ऑफ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इंटरकरेंट रेमेडीज में बी रिक्वायर्ड टू एड्रेस द एक्यूट फेजेस। यानी जब उपचार के दौरान जीर्ण रोग भड़कता है तो तीव्र अवस्था को संभालने के लिए बीच बीच में औषधि की आवश्यकता हो सकती है। इस चीज को मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं। जैसे मान लो किसी को बहुत पुरानी खांसी और उसका इलाज चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है, यानी बहुत ज्यादा कफ की शिकायत होनी, बहुत ज्यादा उससे क्या हो कि उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके ब्लड को रोकने के लिए, खांसी की मात्रा को कम करने के लिए बीच में जो रेमेडी दी जाती है तो उसी से रिलेटेड है ये ऑपरेशन। यानी बीच बीच में दूसरी औषधि को हम देते हैं, जिससे क्या होता है जो रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बाकी उसे रोक के जो दवा चल रही है उसे वैसे की वैसे चलने देते हैं। तो इसके बारे में इसमें दे रखा है 272 से 274 में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला है ऑप्शन 275 से 277। तो ये किसके बारे में, वाइटल फोर्स यानी जीवनी शक्ति के बारे में। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, होम्योपैथी वर्क बाई स्टिमुलेटिंग द वाइटल फोर्स टू रिस्टोर बैलेंस एंड हेल्थ। द गोल इज नॉट टू सप्रेस सिम्टम्स बट टू एड्रेस द रूट कॉजेस। यानी होम्योपैथी में जीवन शक्ति को उत्तेजित करके संतुलन और स्वस्थ बहाल करने के काम करती है। इसका उद्देश्य लक्षणों को दबाना नहीं बल्कि जल कारक को दूर करना है। इसमें भी यही चीज है, वाइटल फोर्स के बारे में दे रखा है, यानी जीवनी शक्ति के कोई भी रोग है तो उसे बल्कि उसके लक्षणों को दबाना नहीं है बल्कि क्या करना है, उसे जड़ से खत्म करना है। जैसे मैंने आपको पीठ के दर्द का एग्जाम्पल दिया था, अगर पीठ में दर्द है तो ऐसा नहीं है कि पीठ के दर्द को एक बार में रोक दिया, हल्का कर दिया, तो ऐसा नहीं करना। कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि दोबारा कभी पीठ में दर्द हो ना। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इसी से आप समझ सकते हैं। तो जीवनी शक्ति में भी यही बताया गया है, जो कि ऑपरेशन 275 से लेकर 277 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन 278 से 285। तो ये किसके बारे में, क्रोनिक मियास्म एंड ऑब्स्टिकल्स टू क्योर, यानी जीर्ण मियास्म और उपचार में बाधाएं। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, क्रोनिक डिसीज ऑफन अराइजेस फ्रॉम मियास्म डीप स्टीटेड प्रेडिस्पोजिशन, प्रॉपर हाइजीन, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज एंड क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। कहने का मकसद इसमें यह है, जीर्ण रोग अक्सर मियास्म गहरे बैठे झुकाव से उत्पन्न होते हैं। जो जीर्ण रोग यानी कि पुराने रोग हो जाते हैं, जीर्ण रोग होते हैं, अक्सर मियास्म गहरे बैठे झुकाव से उत्पन्न होते हैं। और सफल उपचार के लिए उचित स्वच्छता यानी क्लीननेस आपको जरूरी है, डाइट आहार जरूरी है और जीवन शैली में बदलाव की आवश्यक है। तो ऑपरेशन 278 से 285 में इस चीज को दिया हुआ है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इनमें से किसी से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। मैं मान के चल रहा हूं अगर आपको 10% भी समझ में आया होगा तो आपका क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। बाकी आपको ये ऑपरेशन ध्यान रख लेना है कि किस चीज, जो ऑपरेशन में किस चीज से किससे रिलेटेड है। जैसे कि 275 से 277 किससे रिलेटेड है, वाइटल फोर्स से रिलेटेड है। तो इनको आपको ध्यान रखने का, आपका क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसका पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को इस टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी, अगर आप किसी का क्लिनिक वगैरह है तो क्लिनिक पर मान लो अगर 5 घंटे या 6 घंटे बैठ रहे हैं तो आप हो सकते हैं तो टाइम को डिक्रीज करके अपनी स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि एक बार आपकी जॉब लग जाएगी फिर भी आपका क्लिनिक कोई ना कोई चलाता रहेगा, आपको जॉब मिल जाएगी तो आपकी पूरी तरीके से सेफ्टी हो जाएगी। तो आप और फालतू कामों को, फालतू काम नहीं, जो आपके मेन काम है उनको भी आप अभी छोड़ सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए कम कर सकते हैं, बिल्कुल ना छोड़ें, कम कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि 8 दिन है आपके पास और 8 दिन ही आपकी क्या जिंदगी को बदल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी और आप मेहनत करते होंगे। बाकी जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज अभी नहीं परचेज करी है, परचेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, क्योंकि 12 टेस्ट मैंने उसमें कराए हैं। अगर आप उसे परचेज कर लेंगे और दिन में 2 या 3 टेस्ट लगाएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे किस तरीके का पेपर आपका आने वाला है।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।